जो बाल सखा प्रकोष्ठ है, इन जो विभिन्न जो आपकी समस्याएं हैं उसके समाधान में एक मार्गदर्शक और परामर्शदाता की भूमिका निभा सकता है। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए जो हमारे यहाँ पर जो विद्वान शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि खासतौर पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, नए जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, वो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं और किस तरीके की समस्याएं और जो है आप बाल सखा प्रकोष्ठ के सामने रख सकते हैं। सर्वप्रथम जो है श्री लाल सिंह पाणी जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वो जो है अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाल सखा प्रकोष्ठ प्रभारी श्री कार्की सर, यहाँ पर उपस्थित तीनों अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज विद्यालय में बाल सखा प्रकोष्ठ के तहत आपको आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा रहा है, इसी क्रम में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10 अभी हाल ही में पास की है और आप कक्षा 11 में एडमिशन ले चुके हैं, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। आपकी कक्षा 10 तक आप सिर्फ बालकों की कक्षा थी जिसमें गर्ल्स नहीं होती। अब आपके पास आपकी कक्षा में गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, तो एक ऐसी क्लास है जिसमें दोनों जेंडर के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस क्लास में आपको कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, ये एक चुनौतीपूर्ण होता है। आपने कक्षा 10 में, जब कक्षा 10 में पढ़ते थे, सिर्फ बॉयज थे, आपके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं वहां टीचर की अनुपस्थिति, वो आप बेबाक जो मर्जी बोलते जाते हैं। आज संसदीय भाषा का प्रयोग भी वहां पर बेरोक-टोक देखने में आया कि आप करते थे। लेकिन आपको कक्षा 11 में अपने सहपाठियों के सम्मान का भी ध्यान रखना होगा, ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जो किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। तो बच्चों, ऐसी भाषा का प्रयोग कक्षा में नहीं करेंगे जिससे अपने साथी बच्चों के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। दूसरा, चूंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर आप अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है और इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा भटकते हैं। उनको सही राह दिखाई जाने की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता के द्वारा उनको सही परामर्श दिया जा रहा हो या कोई पेशेवर काउंसलर के द्वारा या विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा। आपको चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अपने जीवन में अनुशासन से रहना होगा, ऐसा साहित्य पढ़ना होगा जो आपको आगे बढ़ाता है। YouTube में, इंटरनेट में ऐसी सामग्री को देखना होगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होती है, आपके अच्छे शैक्षिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी होगी। क्योंकि इंटरनेट में आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के, अच्छे और बुरे दोनों तरह की सामग्री वहां पर है, तो आप कैसा भविष्य बनना है उसका चुनाव करना होगा। तो जो बच्चे इस एज में अपने राह से नहीं भटकते हैं, वे जरूर प्रोग्रेस करते हैं और उनको समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। तो कई बार बालक बालिकाएं यौन शोषण का शिकार होते हैं। अगर स्पष्ट बोला जाए तो यौन शोषण सबसे ज्यादा उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो सबसे ज्यादा परिचित होते हैं, अनजान को इतनी हिम्मत नहीं होती। तो आप अपने परिचित के साथ भी कुछ निश्चित दूरी बना करके रहें, कुछ उचित दूरी बना करके रहें। आपको गुड टच और बैड टच का भी ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, यदि आपके साथ कभी कोई, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, कोई भी लैंगिक दुर्घटना करने का कोई प्रयास करता है, आपके साथ सीमा तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी शिकायत अपने माता पिता से जरूर करें। यदि माता पिता से नहीं कर पाते हैं तो विद्यालय में अध्यापकों से करें। किसी भी अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अक्सर किशोरावस्था में बच्चों के साथ जो बड़ों के द्वारा या उनकी उम्र के बच्चों के द्वारा अनुचित हरकतें की जाती है, उसको शर्म के कारण, हेजिटेशन के कारण बच्चे छिपा देते हैं और उससे मन में एक अपराध बोध की भावना बनी रहती है।
अपनी बात को अपने माता पिता से शेयर करें, अपने अध्यापकों से शेयर करें और छिपाएं नहीं। हमारे समाज में चूंकि बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज का प्रयोग भी करते हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था, हम लोग आपसी बात व्यवहार में माता और बहन के नाम से बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस भाषा का प्रयोग ज्यादातर पुरुष लोग करते हैं। माता कहीं है, बहन कहीं है, और दो बच्चे आपस में ऐसी रफ लैंग्वेज गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर वो उनकी माता जानेंगी मेरा पुत्र ऐसी भाषा का प्रयोग करता तो उनको बहुत दुख होगा। देखो, दो तरह का व्यवहार होता है, एक होता है सभ्य, एक होता है असभ्य। अगर आप किसी किसान के पास जाओ तो उससे कोई चीज मांगो तो किसान आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? बहुत सुंदर फूल, बहुत सुंदर फल, स्वादिष्ट दही दूध। और आप एक ऐसे आदमी के पास जाओ जो रफ है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा गंदी भाषा ही देगा। मतलब जिसके पास जो है वो वही चीज देता है। यदि आप लोग अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है आपके दिमाग में वो भाषा बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो दिमाग से वही तो निकलेगा जो यहां भरी हुई है। आप कोशिश करके देखिए, जो लोग सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो कोशिश करके देखिए अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। बुरी भाषा का प्रयोग करने की बहुत आदत, कष्ट होगा अच्छी भाषा बोलने में, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में भराई बस है। आप में से कोई भी लड़का या लड़की नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बड़े होकर के गंदी भाषा का प्रयोग करें। आपके बच्चे बड़े होकर के आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे तंबाकू, गुटखा, शराब या ऐसी चीज का प्रयोग करें। तो आप तो करते हो। कई बार मैं मजदूरों से पूछता हूँ, भाई तुम ये सुर्ती खा रहे हो, 8-10 गुटखा दिन में खा दे रहे हो, क्या आपके बच्चे ये खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो कहते हैं मैं विरोध करूंगा, मेरा लड़का नहीं खाएगा ऐसा। तो मैं कहता हूं उनसे, भाई आप भी तो किसी के लड़के हो। अगर आपका गुटखा खाना आपके पिताजी को भी तो नापसंद होगा, क्योंकि आप चाह रहे कि आपके आने वाली पीढ़ी भी नशा न करे। एक तो नशे से दूर रहिए। माता पिता अगर किसी तरह का नशा कर रहे हैं तो उनसे कहें कि नशा न करें। कई लोग कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर जाकर के देखा जाएगा। लेकिन ऊपर कोई नहीं जाता है, वो जीवन की कुछ वर्ष इसी धरती में तड़पता है, उसको ऐसी बीमारी लगती है जिसका इलाज नहीं हो पाता है। इलाज में पैसे भी जाते हैं और आखिर में उसे कहते हैं तिल तिल मरना, मतलब हर पल वो मरता है। वो ईश्वर से दुआ करता है, यार इससे अच्छा तो शरीर प्राण छूट जाए। तो एक तो नशा नहीं करेंगे, अपने माता पिता का नशा भी छुड़ाएंगे। तो मुझसे कई बच्चे मैंने कक्षा 10 में, 9 में, 8 में, 7 में, या जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं, बहुत कहा कि यार नशा मत करो, बीड़ी गुटखा मत। तो मैंने तो तीसरी चीज, एक तुम जो यहाँ पर गर्ल से बैठे हो, अक्सर लड़कियों की शादी 15-16 साल से पहले ही कर देते हैं। शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। आप तो स्कूल पढ़ रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आपकी वो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और आपसे वो आप ही की उम्र के, वो ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। तो तुम लोग क्या करो, अपने आसपास की गर्ल्स को बताओ कि भाई पढ़ो लिखो और सरकारी सेवाओं में जाओ, पुलिस में जाओ, टीचिंग में जाओ और दूसरी नौकरी में जाओ, लेकिन बहुत जल्दी विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अपना भविष्य बना के जाओ। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर का काम आप कर सकते हो, कोई अपनी दुकान खोल सकते हो, ITI कर सकते हो, वहां पर सारे सिलाई बुनाई कढ़ाई क्या क्या काम सिखाए जाते हैं। सही राह न मिलने से आपके स्कूल की ही एक बालिका ने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया और घर बसा दिया। अब क्या होता है, कम उम्र में यदि बच्ची मां बनती है तो उसका शरीर बीमारी रहता है। ये 15, 16, 18, 20, 22 की उम्र में तो लगता है यार हमने कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका नुकसान, इसका रिजल्ट कब मिलता है? जब 50, 60, 70 की एज हो जाती है। अब जो बच्ची जितनी जल्दी गृहस्थ जीवन में बसेगी या लड़का बसेगा, उसकी शरीर उतना ही ज्यादा जल्दी कमजोर होगा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां उतनी जल्दी आएंगी और उन जिम्मेदारियों से निपटना बहुत कठिन होता है। तो दो चीज, नंबर 1 भाषा अच्छी हो, नंबर 2 नशा, नंबर 3
दिमाग करने में बहुत जल्दी नहीं करेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो और स्कूल में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, सम्मान से बात करेंगे। अपने दिमाग को ना अच्छे शब्दों से भरिए, कूड़े करकट से मत भरिए। भाई दिमाग में अगर गंदी भाषाएं होंगी ना, वही तो बाहर निकलेगा। एक डलिया है, उस डलिया में आप चाहो तो फूल बो सकते हो और उसी डलिया में आप चाहो तो कांटे बो सकते हो। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कांटे भर दिए तो चुभते हैं गंदी भाषा के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, और कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में फूल बो रखे हैं, दिमाग रूपी डलिया में फूल बो रखे हैं, और वो अपने अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से दूसरों को खुश रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपने जीवन में बहुत सफल होंगे, अपने जानने वालों को सम्मान देंगे, खुद भी एक अच्छा सम्मानजनक समाज में अपना स्थान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप विभिन्न खेल गतिविधियों में रहकर भाग लेके आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो है पूरे प्रदेश में खेल महोत्सव आयोजित किए गए। खेलो इंडिया के नाम से एक मुहिम चल रही थी जिसमें विभिन्न जो है जनपदों के, ब्लॉकों के विद्यार्थियों ने भाग लिए। मेरा कहने का तात्पर्य जो है आप ये समझे, जो बच्चा खेल गतिविधियों में प्रतिभाग कर रहा होगा उसके अंदर जो है खेल भावना यदि होगी, वह वास्तविक रूप से खिलाड़ी होगा। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके अंदर अच्छा अनुशासन भी होता है, ठीक है, उनको पता है कि जो है अपनी शक्ति का सही उपयोग कहाँ करना। तो आपको सही जगह पर अपनी शक्ति का उपयोग करना है। आपको ये समझना होगा कि ये मेरा सहपाठी है, मेरे साथ पढ़ने वाला है, इसकी घर की परिस्थितियां भी वैसी ही है जैसे मेरे घर की परिस्थितियां हैं, ठीक है, और इसका लाभ जो है छोटी छोटी लड़ाइयों का लाभ कुछ भी नहीं हो। दूसरी ओर जो है वाणी साहब ने जो है बालिकाओं को सजग किया कि किस तरीके से विभिन्न तरीके की घटनाएं हमारे समाज में आपके साथ होती रहती है, तो उन घटनाओं से आपको सजग होने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की। आपके पास जो है आज लड़कियां जो है किसी भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बालिकाओं से अछूता है। आज चाहे अंतरिक्ष से लेकर जो है सेना तक जो है हम देख रहे हैं कि सभी जगह पर जो है बालिकाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। लेकिन इस बार जो 11th क्लास के नए बच्चे आए हैं, खासकर गर्ल्स, वो बहुत अच्छी हैं। और एक बार मैंने उनसे बोला तो उन्होंने जो है, क्योंकि पिछले साल के बच्चे थोड़ा सा नहीं सुनते थे बातों को, लेकिन इस बार की गर्ल्स बहुत अच्छी हैं और सुनती भी हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये 12th पास आउट करने तक जो है अच्छी रहे। आप लोगों को, मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं सुनाई देना चाहिए कि इनकी क्लास में ये हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के बारे में कोई गलत बोलता है, गलत कहता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे लिए सारे बच्चे अच्छे हैं। जो हमारे पेरेंट्स भी जो घर में होते हैं, जो बच्चा हमारा कहना मानता है उसको हम ज्यादा अच्छा मानते हैं, और जो बच्चा थोड़ा सा मतलब एकदम एग्रेसिव हो जाता है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, तो पेरेंट्स उसको ज्यादा कुछ कहते भी नहीं है, वो जो करता है उसको करने देते हैं। लेकिन पेरेंट्स और गुरुजन तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है कि ये बच्चा कर सकता है, ये अच्छा बन सकता है। अगर आप कहना मानोगे तभी हम आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। अगर आप हमसे ढंग से बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं और अपनी समस्या को बताओगे नहीं, तो हमें भी नहीं लगेगा कि आप लोगों को हम अच्छा बनाएं। लगता है ना, जब कोई छोटा बच्चा आप लोगों से पूछता है भैया ये कैसे होगा, अगर आप इससे बोलते प्यार से, वो आपको एक गाली देके चला जाएगा, तो आपको क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप लोग कितना बेकार बच्चा है, कौन बोले इससे। और जो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करता है, छोटे बच्चे से देखो आप, वो जब आपकी रिस्पेक्ट करते हो आपको भी अच्छा फील होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो 11th क्लास है बहुत अच्छी निखर के आए और सभी बच्चों की 12th में फर्स्ट डिवीजन है। Thank you.